आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं। और ये दोस्तों आज की ये डिबेट बेहद ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखने वाले हैं रवीश कुमार को गोदी पत्रकार मानक गुप्ता की धुलाई करते हुए। दोस्तों मानक गुप्ता का कहना था कि रवीश कुमार आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हैं और क्या आपको नहीं लगता कि आप भी पत्रकारिता में पक्षपात करते हैं। जिसके बाद दोस्तों रवीश कुमार ने इस गोदीगिरी वाले सवालों का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया, जिसे सुनकर आप भी रवीश कुमार की तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी डिबेट को स्टार्ट करते हैं। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं। और ये पॉजिटिव बात है। हाँ, मैं मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं वो ठीक है, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। दलाल कोई बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था नहीं था, उस पर बात कीजिए फिर। ठीक है ओके। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं। ये शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने बारे में। आपने कहा टीवी देखना बंद कर दो, मैंने कभी नहीं कहा बंद कर दो, लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, क्योंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे हैं, ठीक है। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा हूं। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात करने की जरूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है ना। और लोगों की जिंदगी में राहत मिलेगी। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। यहाँ का कोई प्राइम टाइम का एंकर 8 महीना जो नौकरी सीरीज नहीं कर पाएगा कहीं भी। आप इतिहास हो कहीं टेलीविजन के इतिहास में, आप टेलीविजन का इतिहास 100 साल से ज्यादा, मुझे बता दीजिए, बताइए आपने कभी किसी प्राइम टाइम को, सुकेश आप बता सकते हैं कि कभी देखा है नौकरी सीरीज करते हुए? 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेटर मिला। वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मीडिया बिक गया है, हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप मेरी आवाज उठाएं। मैंने कहा आपकी कहानी सही होनी चाहिए, बस किसके सपोर्टर है, मेरा उसमें बिजनेस नहीं है। ओके, बस एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं तुलना नहीं, वैसे बता जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा टीआरपी आती है तो वो गलत है, उसको नहीं मानते, पर यूट्यूब पे उसी प्लेटफॉर्म मैंने उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। टीवी देखना कोई फुटबॉल देखना नहीं है। फुटबॉल कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से देखते हैं। आप उस टीम को देखते हैं जो वाकई खेल रही होती है। अंत में आप देखते देखते वहां ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ना। आपका लेना देना तो है नहीं ब्राजील की टीम से, लेकिन आप क्यों उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं? हमारे यहाँ मनोरंजन भारती 4 क्लबों का नाम लेते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेला, वो खेला, तो उनके गांव के तो खिलाड़ी हैं नहीं वो लोग, तो इसका मतलब है कि वो खेल में चले गए हैं।
अब उस खेल का वो मजा लेने लगे हैं उसको लेके, तो हमें वो चीज देखना चाहिए जी। ये एक और सवाल लेते हैं। सर, आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी, जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है, उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया, दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल सही पकड़े हैं। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? ये वही बात। एक मिनट। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, ठीक है? और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है? अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है? तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था, उसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है? उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता, वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है, ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख में। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते, आज का अगर माहौल होता तो। लेकिन तब आलोचना हुई थी, खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, क्योंकि वो खड़े इसलिए नहीं बन पाए। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन, पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है, आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है, तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए। हाँ। कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं, आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर, है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा, कहना कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने? नहीं। पढ़िएगा, है ना? हाँ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस, उससे तुलना करना चाहते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल। तो किस चीज से तुलना करते हैं आप? उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था मैं फंस भी सकता था जी। एक और सवाल ले लेते हैं, लास्ट उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूं, मैं अपना करता हूं। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है तो मेरे शो पे रिसर्च कीजिए। क्या मेरा शो आलोचनाओं से परे है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।